हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 19। क्वचित् काश्चित् कदाचिच्च क्वचित् काश्चित् कदाचिच्च तस्मादुद्यन्ति शक्तयः देशकालविचित्रत्वात् क्ष्मातलादिवशालयः 20 नंबर। स आत्मा सर्वगो राम नित्योदितमहावपुः यन्मनाङ्मननिं शक्तिं धत्ते तन्मन उच्यते। क्वचित कहीं पर काश्चित किसी कोई विशेष शक्ति। अब कदाचित किस विशेष स्थान पर किस विशेष काल में किस विशेष प्रकार की शक्तयः उद्यन्ति। आप देखो विशेष देश में विशेष प्रकार की शक्ति जो है उद्यन्ति उदय होती है अभिव्यक्त होती है। क्षमातलादिवशालयः क्षमातल मानी भूमितल। शालयः चावल आदि जो धान है वो अंकुरित होते हैं जब देश काल देखो ये पुष्प भी वैसे ही है जंतु भी वैसे ही है। विशेष प्रकार के समय देश प्रकार से मेढक है। अब तो वर्षा के समय पर मेढक प्रकट हो जाते हैं अव्यक्त रहते फिर व्यक्त होते हैं। अब प्राणी है पशु है वनस्पति है पुष्प है फल है एक समय नियत समय होता है उनका नियत देश होते हैं। हर देश में हर एक प्रकार के प्राणी हर एक प्रकार के पुष्प नहीं होते हैं।
विशेष देश में विशेष काल से वो होते हैं, तो वो अंकुरित होते हैं, अव्यक्त अवस्था में होते हैं, वो अंकुरित होते हैं। उसी प्रकार से ये भगवान की जो शक्ति है, विशेष देश में विशेष काल के अनुसार विशेष प्रकार की शक्ति व्यक्त होती है। ज्वलन शक्ति भी भगवान की ही है, द्रवण शक्ति भी भगवान की है, आप समझो। स्पंदन शक्ति जो है वो भी भगवान है, शून्य शक्ति वो भी भगवान की ही शक्ति है। वो ब्रह्म की सब शक्ति है। तत्तद अनुसार, देश काल वस्तु अनुसार वो अभिव्यक्त होती रहती है। अब समझो, इदानीं जगतः कल्पा मात्रम रूपतां दर्शयितुं तत्कल्पस्य मनसः रूपम तावत् दर्शयति। अब 20वें श्लोक में कहते हैं कि ये भगवान की जो शक्ति है, आप कहते हो माया शक्ति कल्पिका, तो वो कल्पित है आप कहते हो, तो उसकी कल्पना कैसे होती है, क्यों होती है? आप देखो, तो बोले ब्रह्म जो है स आत्मा सर्वगः राम, हे राम, ये आत्मा जो है वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, नित्य उदित। अब कभी भी ऐसा कोई स्थान नहीं, देखो इसलिए मैं पुनः पुनः आपको कहती रहती कि आत्मा सच्चिदानंद आत्मा सदा सर्वदा अभिव्यक्त हो ही रहा है, हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती है। नित्य उदित, आप देखो, नित्यम सदा उदितम प्रकाशमानम, चैतन्य तो सर्वत्र अभिव्यक्त हो ही रहा है। जिस प्रकार के सूर्य का प्रकाश है सर्वत्र है, सूर्य मंडल की दृष्टि से हम देखते हैं तो सूर्य प्रकाश जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन जहां जहां उनको प्रतिबिंबित कर या परावर्तित करने की सपाटी होती है, वो स्थान होता है, वहां से वो प्रतिबिंबित होती है। और इसीलिए वशिष्ठ मुनि कहते हैं नित्य उदित। आप देखो, वो आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा नित्य अभिव्यक्त हो रहा है, वो चैतन्य अभिव्यक्त हो ही रहा है। आपकी वृत्ति में वो चैतन्य सदा सर्वदा अभिव्यक्त होता है। महावपुः महद्देश कालादि परिच्छेद रहित वपुः, महान वपुः माने कि वो महान सर्वव्यापी है, देश काल वस्तु से न अपरिच्छेद माने कि किसी प्रकार से मर्यादित नहीं है, देशतः कालतः वस्तुतः किसी भी प्रकार की अल्पता नहीं है, वो महान है माने कि सर्वव्यापी है। तो आत्मा का तो स्वरूप यही है, आप समझो, वो चैतन्य स्वरूप है। आत्मा जो नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, वही आत्मा क्या होता है? यन्मनांग मननिम शक्तिम धत्ते तथा यद्यस्मिन् काले मना ईशन मननिम पर स्वपरावबोधन रूपाम शक्तिम। जब वो मनन शक्ति को धत्ते धारण करते हैं, ईशद, ईशद मानी थोड़ी, आप समझो, यन्मनान मननिन शक्तिम, मनन शक्ति को जब वो धारण करता है, तन मन उच्यते, वही आत्मा को हम मन कहते हैं। आप देखो, आत्मा तो एक अद्वितीय है। जिस प्रकार से अग्नि की दृष्टि से देखते हैं तो वो ज्वलन शक्ति है, जल की दृष्टि से देखते वो द्रव शक्ति है, वायु की दृष्टि से स्पंदन शक्ति है। उसी प्रकार से जब मनन शक्ति धारण होती है तो आत्मा जब मनन शक्ति धारण करता है तब उसको क्या कहते हैं? वो शक्ति जो है तन मन उच्यते, तो उनको मन कहते हैं। आत्मा की जो मनन शक्ति है वही मन है, आप समझो। और इस प्रकार से मनन शक्ति, ये सब शक्ति जो है परमात्मा की सर्व सदा सर्वदा, आप देखो, चैतन्य स्वरूप आत्मा भी सदा सर्वदा अभिव्यक्त हो रहा है, और ये जगत में परमात्मा की शक्ति भी सदा सर्वदा अभिव्यक्त हो ही रही है। अब समझो, किसी न किसी रूप में वो शक्ति जो है, शक्ति का कभी क्षय नहीं होता है, और शक्ति जो है सदा सर्वदा अभिव्यक्त हो रही है। लेकिन आप ये जो कल्पना कहते हो, इदानीं कल्पना प्रकारमाह, तो आप कल्पना क्यों कहते हो? आप जब आप कह रहे हो कि शक्ति अभिव्यक्त हो रही है, ये जगत का अनुभव हो रहा है, तब उसको सत्य क्यों नहीं कह देते? आप कल्पना क्यों कहते हैं?
अब हमने देखा आगे कि आत्मा जो सदा सर्वदा स्वतः सिद्ध स्वचैतन्य, जो ब्रह्म चैतन्य जो है, उसमें किसी भी प्रकार से जगत बनने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन माया शक्ति से ये जगत का अनुभव हो रहा है। और वही माया शक्ति जो है विविधा विविध है। मुख्य तीन है, ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है। ये मुख्य तीन शक्ति है। वही शक्ति जो तीन है अलग अलग रूप से अभिव्यक्त हो रही है। तो बोले ये कल्पना जो है वो क्या है, किस प्रकार की ये कल्पना है? तो आगे कहते हैं श्लोक नंबर 21, आदौ मनस्तदनुबंधि विमोक्ष दृष्टि, आदौ मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, पश्चात प्रपंच रचना भुवनाभिधाना, पश्चात प्रपंच रचना भुवनाभिधाना, इत्यादि का स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा, इत्यादि का स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा, आख्यायिका सुभग बाल जनोदितेव, आख्यायिका सुभग बाल जनोदितेव। पंचदशी में जो सब श्लोक है वो अनुष्टुप छंद है। ये एक श्लोक है वो त्रिष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 4 पाद है, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। यहाँ पर त्रिष्टुप छंद है जहां प्रत्येक पाद में 11 अक्षर होते हैं, और इसलिए उनका जो हम पाठ करते हैं वो अलग राग से करना पड़ता है। आदो मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि। तो बोले ये कल्पना जो है ना कैसे होती है? आदो प्रथमं मनम शक्ति उल्लासेन मनः भवति, आदो मनः। माया शक्ति की जो मनन शक्ति है वो मनन शक्ति के कारण सर्वप्रथम, आप देखो, सबसे पहले ये मन उत्पन्न होता है। मनः भवति तदनु, तदनु मानी उनके बाद, तदनंतरम बंध विमोक्ष दृष्टि। जैसे ही ये मन बनता है तदनुसार, तो तदनंतर बंध और मोक्ष की दृष्टि भी बन जाती है। देखो ये दृष्टि दीर्घ है ना, क्योंकि 2 है, द्विवचन है। मति ही मति मतयः, दृष्टि ही दृष्टि दृष्टयः। तो आदौ मनः तदनुबंध, तदनु उनके बाद क्या होता है? बंध विमोक्ष दृष्टि। ये 2 प्रकार की दृष्टि बन जाती है। एक बंधन की दृष्टि होती है, दूसरी जो है वो मोक्ष की दृष्टि होती है। अब देखो, तो उनकी कल्पना होती है। और उसके बाद पश्चात प्रपंच रचना भुवनाभिधाना, उसके बाद ये प्रपंच की रचना होती है। पंच पंच इति प्रपंच। 5 है सब, 5 महाभूत है, 5 विषय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अब सब 5 है। प्रपंचते इति प्रपंच, प्रपंचते, आप समझो, प्रपंचते मानी सदा सर्वदा वो विकसित हो रहा है। अब ये जगत जो है सदा सर्वदा विकसित होता ही रहता है। तो बंध दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये प्रपंच की रचना है। प्रपंच की रचना के बाद भुवनाभिधान, अनेक अभिधान मानी नाम, अनेक प्रकार के भुवन की भी कल्पना है। 14 भुवन की कल्पना है, आप समझो। ये जगत में 14 प्रकार के भुवन की रचना है, और बीच में और सारा सूर्य लोक भी है। हम भूहु भुवः महः जनः तपः सत्यम, ये ऊर्ध्व लोक है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 जो है अधोलोक है। और बीच में बहुत कुछ है, आप समझो। सूर्य लोक है, वैकुंठ लोक है, गोलोक है, कैलाश धाम है, चंद्रलोक है, पितृलोक है, अब सब अनेक प्रकार के लोक हैं। और इसलिए कहते हैं भुवनाभिधाना। ये प्रपंच की जो रचना है जिसमें अनेक प्रकार के, आप समझो,
14 भुवन अभिधान माने ना, ये विविध प्रकार के भुवन, विविध प्रकार के लोक के नाम वाली ये प्रपंच की रचना होती है। अब देखो उतना ही नहीं, इत्यादि का स्थिति ही, और जो ये रचना हुई है, एवं प्रकार अयम जगतः स्थिति ही प्रतिष्ठाम स्थैर्यम गता प्राप्ता, और फिर यही जो जगत जो उत्पन्न, प्रपंच जो उत्पन्न हुआ, ये प्रपंच की जो रचना हुई है, ये प्रपंच की रचना में जो विविध लोक है उनकी स्थिति भी होती है। हम स्थिति देख रहे हैं, अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं वो जगत की स्थिति है। स्थिति ही इयम ही गता प्रतिष्ठान, और इस प्रकार से हम ये जगत की उत्पत्ति हुई है, और जो हम अभी अनुभव जो कर रहे हैं वो अनुभव जो हमारा है वो अनुभव किसका है? ये जगत की प्रतिष्ठा का है, स्थिति का है। आप देखो तो ये जगत जो है वो जगत इस प्रकार से स्थित है। ये जगत का हम अनुभव मन के कारण, मनन शक्ति के कारण ये जगत का अनुभव हम कर रहे हैं, उनकी स्थिति है अभी। अब सब, और इसलिए कहते हैं तो ये जगत जो उत्पन्न हुआ है, ये जो परमात्मा की रचना हो, आप देखो परमात्मा की जो ये प्रपंच की जो रचना है वो कैसी है? हे सुभग बाल जनोदित, हे राम ये जो है ये कैसी है? बाल जनोदित इव, बाल जनया उदिता उक्ता आख्यायिका, बालक को जननी, जो जन्म मन की, जननी मन की जो उनकी माता जो है, जिस प्रकार से माता अपने बालक को एक विशेष प्रकार की कथा कहती है, वो सत्य नहीं होती है, लेकिन उनको एक प्रेरणा देने के लिए, बोध देने के लिए माता एक काल्पनिक कथा कहती है, आख्यायिका कहती है। उसी प्रकार से आख्यायिका है सुभग, सुभग माने देखने में जो सुंदर है, अत्यंत सुंदर, राम भगवान का जो स्वरूप है अत्यंत कोमल और सुंदर है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से बाल जन उदिता एव आख्यायिका, जिस प्रकार से बालक को अब माता जो है विशेष प्रकार की कथा कहती है, उसी प्रकार से यथा वास्तव बुद्धिम गता तथा इदम जगत। और बालक जब ये कथा सुनते हैं तो बालक को ये सत्य ही लगती है। माता जब उनको कथा कहती है तो उनको वो कथा सत्य दिखती है। उसी प्रकार से ये परमात्मा की जो सृष्टि है, शास्त्र में जो उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिस प्रकार से ये सृष्टि का वर्णन हम सुनते हैं तो हमारे मन में यही आ जाता है कि ये सत्य है। तो हम सत्य बुद्धि करके बैठ गए। तो बोले कि कौन किस प्रकार की कथा बालक को कहती है? तो बालक को जो कथा कहती है ना, जिसमें कुछ सत्य कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कथा कहेगी और बालक उनको सत्य मानेगा। तो किस प्रकार की कथा माता कह रही है, वो कथा अभी वो 5 श्लोक में हमें कहते हैं। वशिष्ठ मुनि वो कहते हैं, देखो बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभाम कथाम, धात्री वक्ति शुभाम कथाम, क्वचित् सन्ति महाबाहो राजपुत्रास्त्रय शुभाः। बालस्य हि विनोदाय, बालक के विनोद के लिए, या तो बालक को बोध करने के लिए। धात्री वक्तिम शुभाम कथाम, धात्री बालक की जो माता है, वो माता बालक को क्या करती है? एक शुभ कथा, एक सुंदर, शुभा माने सुंदर कथा, आपसे एक सुंदर कथा कहती है, वक्ति कहती है। क्या कथा है? क्वचित संति महाबाहो राजपुत्राः त्रयः शुभाः। क्वचित किसी स्थान पर, अब देखो राजपुत्राः त्रयः शुभाः, विशेष स्थान पर एक सुंदर देश में राजा के 3 पुत्र थे, बहुत सुंदर पुत्र थे वो। तो वो राजपुत्र मन की, ये राजपुत्र 3 राजपुत्र थे।
द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न च स्थितः। उसमें जो दो जो है न जातो, वो दो जो है उनका जन्म नहीं हुआ है। तथा एकस्तु गर्भ एव न च स्थितः। और तीसरा जो है वो अभी तक गर्भ में स्थित हुआ भी नहीं है। देखो, ये कल्पना की बात कर रहे हैं, इसलिए काल्पनिक कथा कह रहे हैं, आप समझो। तो राजा के 3 पुत्र थे, उसमें से 2 जो है जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, और तीसरा जो है जो अभी गर्भ में भी स्थित नहीं हुआ है। काल्पनिक है, आप समझ में। आगे का श्लोक। द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न च स्थितः वसन्ति ते द्वौ न जातौ तथैकस्तु, द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न च स्थितः, गर्भ एव न च स्थितः वसन्ति ते धर्मयुक्ताः, वसन्ति ते धर्मयुक्ताः अत्यन्ता सतिपत्तने, अत्यन्ता सतिपत्तने। द्वौ न जातौ, 2 का तो जन्म हुआ ही नहीं है, और तीसरा जो अभी तो गर्भ में भी वो स्थित नहीं हुआ है। और ये तीनों जो है वसंती ते धर्मयुक्ताः वसंती, ये 3 जो है धर्मयुक्त है और वसंती वास करते हैं कहां पर? असती पत्तने, असत नाम के नगर में ये 3 राजपुत्र निवास करते हैं। आगे क्या? स्वकीयाच्छुन्य नगरात्, स्वक्रियाच्छुन्य नगरात् निर्गत्य अविमलाशयाः, निर्गत्य अविमलाशयाः गच्छन्तो गगने वृक्षात्, गच्छन्तो गगने वृक्षात् तदश्रु फलशालिनः, तदश्रु फलशालिनः। स्वकीयात् शून्य नगरात् निर्गत्य विमलाशयाः। विमल आशय, विमल आशय मानी जिसका अंतकरण अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध अंतकरण वाले ये जो 3 राजपुत्र हैं, जो अपने असत मानी शून्य नगर में से निर्गत्य वहां से निकल जाते हैं। तो अपने शून्य नगर से ये तीनों राजपुत्र निकल गए, बाहर गए, निर्गत्य बाहर गए। और बाहर जाके फिर क्या किया? गच्छन्तः गगने वृक्षात्, दोनों तीनों गए। ददृशुः फलशालिनः वृक्षात्, और तीनों जो बाहर गए हैं वो बाहर गए किसके लिए गए हैं? अब देखो, ददृशुः वो देखा, क्या देखा उन लोगों ने? गगने वृक्षात्, आकाश में अनेक फलशालिनः माने कि फल वाले वृक्ष देखे उन लोगों ने। शून्य नगर से निकल के वो आकाश में अनेक प्रकार के वृक्ष देख रहे हैं, और सर्व जो वृक्ष है सब फल वाले फलशालीन है, फल वाले वृक्ष देखा। फिर क्या किया? भविष्य नगरे तत्र, भविष्य नगरे तत्र राजपुत्रस्त्रयोऽपि थे, राजपुत्रस्त्रयोऽपि थे सुखमद्य स्थितः पुत्र, सुखमद्य स्थितः पुत्र मृगया व्यवहारिणः, मृगया व्यवहारिणः धात्रेति कथिता राम, धात्रेति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा, बालकाख्यायिका शुभा निश्चयं स ययो बालः, निश्चयं स ययो बालः निर्विचारणया धिया, निर्विचारणया धिया। फिर क्या हुआ? भविष्य नगरे तत्र राजपुत्र दयः ते सुखमद्य स्थिताः। फिर वो तीनों जो राजपुत्र जो है, वो तीनों राजपुत्र ने क्या किया? मृगया व्यवहारिणः, मृगया शिकार करने के लिए, आप देखो वो शिकार करने वाले हैं, मृगया व्यवहारिणः। और कहाँ गए? भविष्य नगरे तत्र है, भविष्य की नगरी में वो गए, और वो तीनों जो है शिकार करते थे, मृगया करते थे। सुखमद्य स्थिताः, वो भविष्य नगरी में वो आनंद से रहते हैं, और वहां पर शिकार भी करते हैं, मृगया भी करते हैं।
शून्य नगरी से निकल के भविष्य नगरी में वो लोग गए और भविष्य नगरी में जाके वहां आनंद से वो रहते हैं। अद्य माने आज, अब वो आनंद से वहां रहते हैं और मृगया भी करते हैं। धात्री इति कथा राम। अब देखो धात्र्या, धात्र्या मानी माता के द्वारा, माता के द्वारा कथिता है राम, माता के द्वारा इस प्रकार की जो कथा कही गई है, बालाख्यायिका शुभा, एक सुंदर बालक को एक सुंदर आख्यायिका कथिता कही गई। निश्चम संययो बाल, और बालक भी निश्चय कर लेता है। माता कह रही है और इसलिए बालक उनको सत्य मान लेता है और बालक अपने मन में कल्पना करता है कि 3 प्रकार के राजपुत्र थे, वो तीनों शून्य नगर से निकल के बाहर गए, गगन में गए, गगन में अनेक प्रकार के फल वाले वृक्ष देखे, फिर वहां से वो भविष्य नगरी में गए, भविष्य नगरी में वो मृगया कर रहे थे और सुख से रहते थे। अब देखो, अब ये जो बालक है वो क्या करेगा? निर्विचारणया धिया बालः निश्चयम ययो, वो निश्चय कर दिया। क्या निश्चय कर दिया? वो सत्य मान लिया। माता ने ये कथा सुनाई और माता ने जो कथा सुनाई है वही कथा को वो बालक जो है सत्य मान के चल रहा है। क्यों? निर्विचारणया धिया, क्योंकि उनकी बुद्धि में विचार नहीं है। बालक की जो बुद्धि है जिसमें अभी विचार करने का आरंभ नहीं हुआ, निर्विचारणया धिया, विचार रहित तो बुद्धि है। अब देखो आजकल के जो बालक है ना वो ऐसे नहीं है समझना, वो सब समझते हैं। आजकल जो टीवी है, ये मोबाइल में जो फेसबुक है, यूट्यूब है और ऑनलाइन जो क्लासेस आरंभ हो गए, उनके कारण ये बालक को सब समझ में आता है। सत्य क्या है, हम क्या कह रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है, वो सब समझ जाते हैं। लेकिन वो जो बालक था निर्विचारणा धिया, विचार रहित बुद्धि से उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये सब सत्य है। माता ने ये प्रकार की कथा जो कही है वैसा ही है, आप समझो। तो माता जब कह रही है तो उनमें हम सत्य बुद्धि कर देते हैं। उसी प्रकार से दृष्टांत सिद्धमर्थम दाष्टान्तिके योजयति, दृष्टांत से जो सिद्ध किया गया है वही हो दाष्टान्त, माने कि अब ये हमारे जो प्रपंच की जो रचना है उसमें उनको योजित कर रहे हैं। आप देखो क्या कहते हैं आगे श्लोक में, इत्यादि भी रूपाख्यानैः माया शक्तिश्च विस्तरं वशिष्ठ कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते वशिष्ठः कथयामास। विद्यारण्य मुनि कहते हैं इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री राम को ये कहा। इत्यादि, आप 27वां श्लोक, मैं तो 28 में पढ़ूंगी। इयं संसार रचना विचारोंजित चेतसां बालकाख्यायिके वे तथा वेत्थम अवस्थितिमुपागता इयं संसार रचना। माता ने जो कथा कही वो बालक के लिए जो विचार, जिसकी बुद्धि में विचार नहीं है। आप समझो, माया की एक व्याख्या क्या है? विचारम न सहते माया। माया उसको कहते हैं कि आप विचार करने का आरंभ कर लेंगे तो वो सहन नहीं कर सकती, माने कि वो रहती नहीं है। जब तक आप विचार नहीं करते हैं, आप तत्व विवेक विचार नहीं करते हैं, तब तक ये माया रहेगी। तब तक तो ये प्रपंच रचना जो इयम संसार रचना विचार उंजित चेतसाम, विचार उंजित माने विचार रहित जो चेतसाम माने कि मन में। अब हमारी बुद्धि, आप समझो, लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो विचार करते हैं,
हम जो विचार कर रहे हैं वो विचार कौन सा विचार कर रहे हैं? हम जो विचार कर रहे हैं वो विचार ये जगत का है, अर्थ का है, काम का है, धर्म का विचार है। तत्व विवेक हम नहीं करते हैं। तत्व विवेक विचार जो है, आप समझो, अर्जुन भी वही अर्थ, काम और धर्म में ही पड़ा हुआ था। आप समझो ये ठीक से। ईश्वर के अनुग्रह से ही ये विवेक विचार का आरंभ होता है। और जब तक ये विवेक विचार का आरंभ नहीं होता है, तब तक जिस प्रकार से वो विचार रहित बुद्धि में निर्विचारणा दिया जो है, निर्विचार जो बुद्धि है, जो बालक उनको सत्य मान रहा है, उसी प्रकार से हम भी ये जगत को सत्य मान के ही चलते हैं। आप देखो, और ये इतने तर्क वितर्क करते हैं। एक महात्मा, आप समझो, तो शंकराचार्य जी जो दर्शाते हैं, वो शंकराचार्य जी नहीं दर्शाते, शास्त्र को प्रकट कर रहे हैं। शास्त्र के योग्य अर्थ को शंकराचार्य जी प्रकट करते हैं। ये हमारे सबका, अब देखो, हमारा ये सौभाग्य है कि शंकराचार्य जी हमें स्पष्ट रूप से शास्त्र क्या कहते हैं वो हमें दर्शाते हैं। अब सब तो हम ये उनको जो है ये जगत को सत्य मान के चल रहे, क्योंकि विचार नहीं कर रहे हैं। जब तक ये विवेक विचार जागृत नहीं होता है, तब तक ये जगत को हम सत्य मान के ही चलेंगे। जिस प्रकार से बालक आख्यायिका इव इत्थम अवस्थितम उपगता, इव माने उस प्रकार से, जिस प्रकार से बालक की जो आख्यायिका है, जिसमें बालक वो आख्यायिका सत्य मानता है, जो उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, जो अभी गर्भ में भी नहीं आया है, उनको ही वो सत्य मान के चल रहा है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से वो बालक भी जो है, बालक जिस प्रकार से ये माता की कथा को सत्य मानता है, उसी प्रकार से हम भी ये जगत को सत्य मान के चल रहे हैं। क्यों? विचार उन्जित चेतसा, क्योंकि हमारे चित्त में, हमारे मन में अभी विचार उदित नहीं हुए हैं। और उसके कारण क्या? इत्थम अवस्थिति उपगता, इत्थम माने कि इस प्रकार से वो सत्य रूप से ये संसार जो है, ये संसार की रचना को हम सत्य मान के चल रहे हैं, उनको सत्य प्रतीत हो रही है। स्थिति उपगता, हम उनको सत्य मानते हैं हम। तो जब तक ये विचार आरंभ नहीं होगा, तब तक ये जगत तो हमारे लिए सत्य ही है, माया शक्ति से कल्पित है। लेकिन विचार न होने के कारण ये हमें, माया हमें उसको सत्य दर्शाती है। जिस प्रकार से माता जो कथा कहती है वो बालक के लिए सत्य होता है, उसी प्रकार से माया शक्ति के द्वारा जो ये जगत की कल्पना हुई है, उसे हम सत्य मान के चल रहे हैं। आप देखो, और अभी ये वशिष्ठ मुनि ने जो कथन किया था, उनकी समाप्ति के रूप में ये 28वां श्लोक कहते हैं, इत्यादिभिरुपाव्याख्यानैः रूपाख्यानैः मायाशक्तिश्च विस्तरं वशिष्ठः कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते इत्यादि। इसी प्रकार से हम जो ये जगत देख रहे हैं, इत्यादि भी ही उपाख्यान ही, उपाख्यान माने आख्यायिका, कथा। इस प्रकार की जो अनेक कथा जो है, अनेक कथाओं के द्वारा माया शक्ति है, शक्तिश्च विस्तरम, माया शक्ति का विस्तार हुआ है। आप देखो, अनेक प्रकार से, एक प्रकार से नहीं। हम समझो, ये भूलोक है, भुवलोक है, स्वर्ग लोक है, और ये लोक एक है। आप समझो, ये ब्रह्मांड एक है, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड है। हमें तो, हम कुछ जानते भी नहीं है, हम हमारे ब्रह्मांड को नहीं पूर्णतः जानते हैं, तो अन्य प्रकार के ब्रह्मांड, कितने प्रकार के ब्रह्मांड है हम नहीं जानते हैं। अब समझो, माया शक्ति के द्वारा एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई है। आप समझो, इसीलिए परमात्मा को अन्य, आप देखो, अनेक ब्रह्मांड, शतकोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान।
और इसीलिए कहते हैं कि साएव शक्ति ही निरूप्यते, वही शक्ति का हम निरूपण कर रहे हैं। तो माया शक्तिश्च विस्तर मतलब माया शक्ति का ये विस्तार है, अनेक प्रकार की शक्ति है। देखो ये भौतिक शास्त्र में भी कहते हैं ना, गति भी एक प्रकार की शक्ति है, विद्युत भी एक प्रकार की शक्ति है, स्थिति भी एक प्रकार की शक्ति है, प्रकाश भी शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण भी शक्ति है। आप समझो, तो एक शक्ति है वो दूसरी शक्ति में परिवर्तित होती है। विद्युत शक्ति है, वही विद्युत शक्ति जो है हमारे पंखे में होती हो तो वहां पर गति शक्ति बन जाता है, वही शक्ति ट्यूबलाइट में जाती है वो प्रकाश शक्ति बन जाती है। वही विद्युत शक्ति जो है पानी गर्म करने का जो गीजर होता है तो वहां पर वो क्या होता है, उष्ण शक्ति हो जाती है। अब समझो, तो शक्ति है कि अनेक प्रकार से विस्तार अभिव्यक्त होती है। तो जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र में हम देखते हैं कि शक्ति अनेक प्रकार से अभिव्यक्त हो सकती है, उसी प्रकार से इस परमात्मा की जो माया शक्ति है ये माया शक्ति का विस्तार है। आप समझो, और जब तक निर्विचारणाधीय, जब तक हम विचार आरंभ नहीं करेंगे तब तक ये सब हमारे लिए सत्य बन के रह जाएगा। इत्थम, अब इस प्रकार से वशिष्ठ कथयामास, निरूपण हम भी आपको कर रहे हैं कि ये माया शक्ति है परमात्मा की, और माया शक्ति से कुछ भी संभव है, अघटित घटना पटे ऐसे माया। आप समझो, ये माया शक्ति जो है, माया शक्ति से ही ये सब अनुभव हो रहा है हमें। अब देखो, तो जो संप्रदाय ये जगत को सत्य मानते हैं ना, तो शंकराचार्य जी ने जब ये निरूपण किया तो लोग शंकराचार्य जी को अद्वैतवादी कहते हैं। शंकराचार्य जी अद्वैतवादी नहीं, शंकराचार्य जी शास्त्र को जैसा है वैसे ही हमारे सामने प्रकट करते हैं। तो जिन लोगों को ये अद्वैत स्वीकार नहीं है तो वो लोग कहते हैं शंकराचार्य जी मिथ्यावादी है। तो एक महात्मा ने क्या किया, शंकराचार्य जी का जो भाष्य जो है वो भाष्य में उन्होंने दोष निकाले और पुस्तक प्रकाशित किया, शतदूषणी। अब उन्होंने, वो महात्मा ने शत मानी 100 प्रकार के दोष दर्शाए। आप समझो ये ठीक से। अब ये पुस्तक जब प्रकाशित हुआ तो जो शंकराचार्य जी के जो संप्रदाय वाले थे उनके हाथ में ये पुस्तक आया। अब उनके हाथ में जब ये पुस्तक आया ना तो जितने भी शत दोष है ना, आप देखो, तो उन्होंने बहुत सुंदर किया। आप देखो, कहा कि आप जिसको दोष कहते हैं वो सही में दोष नहीं है, वो तो हमारे वेदांत का भूषण है। और इसीलिए उन्होंने पुस्तक निकाली शतभूषणी। अब देखो, जो द्वैत को माया को सत्य मान के चल रहे हैं उसने शंकराचार्य जी में दोष दर्शन किए, शतदूषणी। और जिन्होंने ये शंकराचार्य जी के भाष्य को ठीक योग्य रूप से अध्ययन जिसने किया था उनके ही विरुद्ध में शतभूषणी बोले कि आप जिसको दोष कहते हैं वो दोष नहीं है, वो भूषण है। आप देखो, अब समझो, हम जब कहते हैं कि ये जगत सत्य नहीं है तो उनमें कोई दोष नहीं है। आप समझो, ये तो परमात्मा की भिन्न शक्ति है, लेकिन ये शक्ति की सत्यता जो है ना, वो कहते हैं कि ये जगत अनुभव में आ रहा है इसलिए सत्य है। हम कहते हैं कि अनुभव में आ रहा है इसीलिए वो सत्य नहीं है। आप समझो, हम हमारे कोई बात नहीं कह रहे, वो जो कह रहे हैं उसी को हम उनको उत्तर देते हैं। अब देखो, और हम माया को मिथ्या कहते हैं कि जगत को मिथ्या कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं।
शंकराचार्य जी ने जगत को मिथ्या नहीं कहा, भगवान स्वयं कहते हैं असतः भावः न विद्यते। भगवान ही कह रहे हैं जो असत है, जो विकारी है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। आप है ही नहीं, आप समझो। हम कहते हैं ऐसा नहीं है। आप देखो उपनिषद आप अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। और इसलिए कहते हैं कि हम जो ये माया का निरूपण जो कर रहे हैं, वो माया का निरूपण भी हमारी कल्पना नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ही कहा है, मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनं च महेश्वरम। ये माया प्रकृति है। प्रकृति माने कि ये जगत बनने की योग्यता है माया में, और उनको अध्यक्ष, उनका जो अध्यक्ष है, उनका जो नियंत्रण करने वाले, वो माया भी है, महेश्वर है। तो माया को शंकराचार्य जी मायावादी है, मिथ्यावादी है, नहीं है। माया शब्द शंकराचार्य जी ने प्रयोग नहीं किया है, शास्त्र में उनका प्रयोग हुआ है। आप समझो। और शास्त्र कहते हैं कि ये जगत सत्य नहीं, हम नहीं कह रहे कि ये जगत सत्य नहीं है। और इसीलिए वशिष्ठ मुनि का निरूपण करके विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि इसी प्रकार से माया शक्ति को हमें समझना है। अब तो बोले ये जो माया शक्ति जो है, वो माया शक्ति का स्वरूप क्या है? तो आगे के श्लोक में कार्यादाश्रयस्तस्य कार्यादयास्तश्चेष कार्यादाश्रयतश्चेष भवेच्छक्तिर्विलक्षणा भवेच्छक्तिर्विलक्षणा स्फोटांगारो दृश्यमानो शक्तिस्तत्रानुमीयते शक्तिस्तत्रानुमीयते। कार्यादाश्रयतः च एषा भवेत् शक्तिः विलक्षणा एषा माया शक्ति ही विलक्षण। ये माया शक्ति है, वो विलक्षण है। कैसे? कार्यात् स्वकार्य भूतात् जगतः। ये जगत से वो माया शक्ति जो है वो विलक्षण है। उतना ही नहीं, आश्रयतः च, आश्रयतः माने कि उनका जो स्व आश्रय ब्रह्म है वो ब्रह्म से विलक्षण है। विलक्षण माने विपरीत स्वभाव भवेत। माया शक्ति जो है, ये जो जगत का आप अनुभव कर रहे हैं, और माया का अपना जो आश्रय है उससे बिल्कुल विलक्षण माया शक्ति है, विरुद्ध है। आप देखो तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? स्फोटांगारो दृश्यमानो वह्निगत शक्ते है कार्य रूप स्फोट है। वह्नि में जो शक्ति है, वो शक्ति का जो वह्नि में जो शक्ति है, वो शक्ति का जो कार्य है स्फोट है। वो जो स्फोट होता है, आप देखो, आश्रय रूप अंगारश्च प्रत्यक्ष गम्यो, तो उससे जो स्फोट होता है और उनकी जो शक्ति का जो आश्रय जो अंगार है, आप देखो, अंगारश्च, कोयला जो होता है ना, कोयला जब तप्त होता अग्नि से, तो वो जो तप्त कोयला जो होता है उसे अंगार कहते हैं। गुजराती में भी अंगार ही हम कहते हैं। तो वो अंगार जो है उसमें जो स्फोट होता है, प्रत्यक्ष गम्य शक्तिस्तु कार्यानुमेय, कार्यानुमेय माया। आप देखो तो वो प्रत्यक्ष है। आप देखो कार्य रूप स्फोट है, आश्रय रूप अंगारश्च। कार्य रूप जो स्फोट होता है उसमें से विस्फुलिंग होता है उस, और जो अंगार है वो दोनों प्रत्यक्ष है। आप समझो, स्फोट अंगारो दृश्यमान, स्फोट और अंगार जो है वो दोनों दिख रहे हैं। शक्ति ही तत्र अनुमीयते, वो दोनों को जो प्रत्यक्ष है वो देखकर उनकी जो शक्ति है उनका हम अनुमान करते हैं, या जो वहनी शक्ति है। आप पृथ्वी शक्ति जो वहनी शक्ति है उनका हम अनुमान करते हैं। किसके द्वारा?
जो प्रत्यक्ष है उनके द्वारा। प्रत्यक्ष से ही हम अनुमान कर सकते हैं, प्रत्यक्ष के बिना अनुमान संभव नहीं है। तो स्फोट और अंगार जो दोनों है, दोनों जो प्रत्यक्ष हमें दिखते हैं, उसके द्वारा ही वो अग्नि की दाह शक्ति जो है उनका हम अनुमान करते हैं। तो दाह शक्ति से क्या होता है? स्फोट है। उसी प्रकार से अन्य जो पदार्थ है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी में भी वो शक्ति है, पृथ्वी में भी द्रव शक्ति है। अब हमने आगे देखा वायु में जो है स्पंदन शक्ति है। तो ये शक्ति का हम अनुमान कर सकते हैं। तो इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं पृथुबुध्नोदराकारः पृथुबुध्नोदराकारः घटः कार्योऽत्र मृत्तिका घटः कार्योऽत्र मृत्तिका शब्दादिभिः पञ्चगुणैः युक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा युक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा। पृथुबुध्न उदराकार घटः, पृथ्वी से हम उदराकार घट बनाते हैं। आप देखो घटः कार्य है, वो किसका कार्य है? मृत्तिका। मृत्तिका मिट्टी जो है उनका जो कार्य जो है, वो कार्य जो है वो उदराकार होता है। शब्दादिभिः पंचगुणैः युक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा। तो ये पृथ्वी जो है वो पृथ्वी कैसी है? पंचगुणैः शब्दादिभिः युक्ता मृत्तिका। मृत्तिका जो है उसमें 5 गुण है। अब देखो ये बहुत सुंदर है, आप समझना है ठीक से। आकाश तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। तो परमात्मा जो ब्रह्म है, जो आत्म स्वरूप है, उसी से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशाद् वायुः। अब आकाश जो उत्पन्न हुआ है उनमें एक गुण है शब्द। आकाशाद् वायुः, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। तो वायु का अपना गुण जो है वो स्पर्श है, लेकिन उनका कारण जो आकाश है उनका भी वो गुण उनके साथ रहेगा। मानी वायु जो उसमें 2 गुण है, शब्द है और स्पर्श है। वायु अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई तो अग्नि का अपना गुण रूप है, और पूर्व 2 जो महाभूत है उनके गुण 2 गुण भी इनमें शब्द स्पर्श रूप। अग्निरापः, अग्नि में से जल की उत्पत्ति हुई तो जल का अपना जो गुण जो है, अब रसः स्वाद, लेकिन जल का अपना गुण रस है, लेकिन अन्य 3 भी उसमें है, शब्द स्पर्श रूप रस। पृथ्वी मृत्तिका, मिट्टी मानी पृथ्वी। अद्य पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी का अपना जो गुण है गंध है, और पूर्व 4 महाभूत है उनके गुण भी पृथ्वी में होते हैं। अब देखो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इसलिए कहते हैं शब्दादिभिः पंचगुणैः युक्ता मृत्तिका। शब्दादि 5 गुणों से युक्त ये मिट्टी है। शक्तिस्त्वतद्विधा। अब तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ही 5 गुण से युक्त ये पृथ्वी है। अब और उसमें जो शक्ति है वो शक्ति का आश्रय भी है। आप देखो शक्तिस्त्वतद्विधा, और इसीलिए कहते हैं कि ये 5 गुणों से युक्त जो मृत्तिका है आश्रय है शक्ति ही त्वतद्विधा उभय विलक्षणा इत्यर्थः। द्विधा माने उससे भिन्न है। आप तो शक्ति अब पूर्वोक्त आश्रय से और कार्य से भिन्न है। आप
दोनों जो है वो घट कार्य है। आप देखो तो मृत्तिका का जो कार्य है वो घट है, और मृत्तिका का जो आश्रय जो है, तो वो शक्ति का जो आश्रय जो है, तो पूर्वोक्त जो हमने कहा है वो शक्ति जो है पूर्वोक्त आश्रय थी, आश्रय जो है, और कार्य थे भी, वो कार्य से भी वो क्या है, भिन्न है। अब आश्रय शक्ति ही त्वतद्विधा उभय विलक्षणा इत्यर्थ, दोनों से विलक्षण है। आप समझो, अपने आश्रय से भी वो विलक्षण है, अपने कार्य से भी वो विलक्षण है। तो बोले विलक्षण क्या है? शक्ति जो है कार्य से और आश्रय से विलक्षण है, विरुद्ध है, भिन्न है। आप कह रहे हो वैलक्षण्यमेव आह, तो वो वैलक्षण, उनकी विलक्षणता जो है, विशेषता या विरुद्ध जो है, भिन्नता क्या है? तो अगले श्लोक में दर्शा न पृथ्व्यादिर्न शब्दादिः न पृथ्वादिर्न शब्दादिः शक्ता वस्तु यथा तथा शक्ता वस्तु यथा तथा अतएव ह्यचिन्त्येष अतएव ह्यचिन्त्येष न निर्वचनमर्हति न निर्वचनमर्हति। न पृथ्व्यादिः न शब्दादिः शक्तौ अस्तु यथा तथा, शक्तौ शक्ति में, आप देखो, अस्तु यथा, न पृथ्व्यादि न शब्दादिः, पृथ्व्यादि कार्य धर्म नास्ति, शब्दादि का आश्रय धर्म न विद्यते। पृथ्वी आदि जो कार्य का धर्म जो है वो भी शक्ति में नहीं है, शक्ति उससे विलक्षण है। आप समझो क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो स्थूलता है या घट बन के जो गोलाकार वो मिट्टी बनती है, तो घट रूप जो कार्य का धर्म जो है वो शक्ति में नहीं है। आप समझो, और शब्द स्पर्श आदि जो मिट्टी में जो आश्रय में जो धर्म जो है वो धर्म से भी वो विलक्षण है, न विद्यते। अब अतः एव हि अचिन्त्य एषा न निर्वचनमर्हति। माया शक्ति को आप जब देखेंगे तो ये दोनों से विलक्षण, अपने कार्य से भी विलक्षण है, और आश्रित जो शब्दादि गुण जो है वो आश्रय से भी विलक्षण है। और इसीलिए क्या है, अतएव अचिन्त्य एष, और इसलिए ये माया शक्ति के अचिन्त्य माया शक्ति है। अब देखो बहुत विस्तार से हम आगे देख के गए। अचिन्त्य माने कि किसी भी प्रकार से आप उनका चिंतन, उस प्रकार से हम चिंतन नहीं, न निर्वचनम अर्हति। निर्वचनम माने विशेष प्रकार से, यही है, विशेष प्रकार से उनका हम निश्चय नहीं कर सकते। उनके स्वरूप को हम समझ नहीं सकते। अचिंत्य माने उनके स्वरूप को हम नहीं समझ सकते हैं। भले बहुत कुछ, थोड़ा कुछ हम समझ लेंगे शास्त्र के द्वारा, लेकिन जो परमात्मा की जो माया शक्ति है पूर्णतः हम उनका चिंतन नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते हैं। आप देखो, हम जो है, हमारी उपाधि, हमारा मन, हमारी बुद्धि अल्प है, और अल्प शक्ति, हमारी जो बुद्धि में अल्प शक्ति है, उससे हम ये महाशक्ति को कैसे समझ सकते हैं? माया शक्ति को समझना हमारे लिए असंभव है। अब देखो, और यही माया शक्ति, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, अचिंत्य है। अचिंत्य एषा शक्ति न निर्वचनम अर्हति। निर्वचनम अर्हति माने कि उसको एक विशेष प्रकार से निश्चय भी हम नहीं कर सकते हैं। विशेष प्रकार से यही माया है ऐसा हम नहीं कह सकते। हम देखो, और इसलिए कहते हैं उनका निर्वचन भी हम पूर्ण रूप से, अब देखो, पूर्ण रूप से हम उनके स्वरूप का वर्णन भी हम नहीं कर सकते। भेदन अभेदन अचिंत्यत्वाद। माया शक्ति परमात्मा से भिन्न है या माया शक्ति परमात्मा से अभिन्न है, किसी भी ये न केनापि रूपेण निर्वचनम न रहती। किसी भी प्रकार से माया शक्ति का हम पूर्ण रूप से निर्वचन वर्णन नहीं कर सकते हम। अब देखो,
पुराण में बहुत सारी कथाएं आती है इसके लिए। नारद के मन में भी प्रश्न आया, एक भगवान की माया कैसी है? भगवान ये आपकी माया शक्ति की बात लोग करते रहते हैं, अब माया शक्ति का मुझे अनुभव। देखो नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, और इसीलिए मानस पुत्र होने के कारण ये रजोगुण तमोगुण से जो सब अनुभव हम करते हैं ना, वो माया शक्ति का अनुभव नारद जी को नहीं है। लेकिन माया शक्ति के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन उनके अनुभव में नहीं। और इसीलिए एक दिन भगवान को बोल दिया कि भगवान ये आपकी माया जो है ना, वो माया का अनुभव करना है। भगवान ने कहा नारद जी आप नारायण नारायण करते रहो, ये अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है हमको। आप सब, क्योंकि जो भी हम अनुभव करेंगे उससे तो बहुत कुछ माया शक्ति है, अनंत है। भगवान भी अनंत है और भगवान की जो ये माया शक्ति भी है वो अनंत है, उसको भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते। निर्वचनम माने निश्चय पूर्वक हम जिसका वर्णन करते हैं ना, यही माया है, नहीं कह सकते। संभव न रहती माने ये संभव ही नहीं, शक्य नहीं है, संभव नहीं है। अब और इसलिए कहते हैं कि ये माया शक्ति अचिंत्य है, किसी भी प्रकार से हमारी बुद्धि से हम पूर्ण रूप से माया का चिंतन नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, जान नहीं सकते हैं। और उनका अब जब जान ही नहीं सकते हैं तो उनका वर्णन निरूपण हम कैसे करेंगे? और इसलिए कहते हैं अचिंत्य एषा न निर्वचनम अर्हति। और इस प्रकार से ये माया शक्ति जो है विविध है, अनेक है, देश काल वस्तुतः अनेक प्रकार से ये शक्ति प्रकट होती रहती है। भगवान की अनंत शक्ति है और अनंत शक्ति देश काल के अनुरूप वो अभिव्यक्त होती रहती है। विशेष देश में विशेष प्रकार की शक्ति उपलब्ध होती, विशेष काल में भी विशेष प्रकार की शक्ति अभिव्यक्त होती है। हम जो ये ब्रह्मांड में रहते हैं वहां जो परमात्मा की शक्ति अभिव्यक्त हो रही है, वो शक्ति को भी हम अभी समझ नहीं सकते, वो भी हमारे समझ से पर है। तो अनंत ब्रह्मांड में हम कैसे समझ सकते हैं? परमात्मा भी अनंत है, परमात्मा की शक्ति भी अनंत है। और इसलिए कहते हैं कि माया शक्ति को समझना वो भी हमारे बस का नहीं है, हमारे किसी प्रकार से संभव नहीं। लेकिन है, अब सब शास्त्र कहते हैं कि ये माया शक्ति के द्वारा ही ये जगत का अनुभव हमें हो रहा है, लेकिन उनको समझना। देखो एक बार दो शिष्य कुछ चर्चा कर रहे हैं, गुरु जी के पास शास्त्र अध्ययन करते थे, और चर्चा करते करते जो वो चर्चा करते थे, चर्चा करते करते ये माया के ऊपर आ गए। अब माया का विचार करने लगे, तो माया क्या है, तो बहुत कुछ विचार किया, दोनों ने विवाद किया, अनेक प्रकार से चर्चा की, लेकिन कोई किसी प्रकार से वो निश्चय पर नहीं आए। अब तो दोनों ने निर्णय कर लिया कल प्रातः काल गुरु जी के पास जाएंगे और गुरु जी से प्रश्न करेंगे। अब दोनों गए प्रातः काल गुरु जी के पास, और दोनों के मुख पर ये प्रश्न थे। गुरु जी समझ गए कि उन दोनों के मन में कुछ संशय है। तो बोला क्या है, बोलो। तो बोलो कि कल गुरु जी हमने ये माया शक्ति के बारे में बहुत कुछ विचार किया, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये माया शक्ति क्या है। गुरु जी ने कहा प्रातः काल आपको माया शक्ति को जानना है या माया शक्ति परमेश्वर को जानना है? अब मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? माया शक्ति को समझना हमारा लक्ष्य है कि माया शक्ति को धारण करने वाले जो परमात्मा है वो है? हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, आप समझो, ईश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य है। मम एव वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, मेरे मार्ग का ही सर्व लोग अनुसरण करते हैं। मम मार्ग माने क्या है? अब
मम मेरे मार्ग पर, मेरे मार्ग मानी क्या है? देखो ये मम जो है षष्ठी विभक्ति है, यहाँ संबंध की दृष्टि, मेरा पुत्र, वो संबंध की दृष्टि से नहीं है। अब कई बार जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या बस स्टैंड पर जाते हैं, अब तो आप क्या पूछते हो? अब अंग्रेजी में वही है, ये कहाँ की ट्रेन है? ये दिल्ली की ट्रेन। अब देखो ये दिल्ली की ट्रेन है, तो दिल्ली की ये षष्ठी विभक्ति हुई। अब देखो, तो दिल्ली की ट्रेन मानी क्या? दिल्ली नगर पालिका वाले की ये ट्रेन है? नहीं, यहां तो षष्ठी विभक्ति है, वो ट्रेन का या प्लेन का या बस का जो है गंतव्य स्थान दर्शाता है। षष्ठी विभक्ति जो है वो गंतव्य स्थान दर्शाता है। दिल्ली की ट्रेन है मानी कि ये ट्रेन में अगर आप बैठेंगे तो आप दिल्ली पहुंचेंगे। अब ये नागपुर की बस है मानी क्या है? ये नागपुर वाले की बस है? नहीं, संबंध नहीं है। अब इस बस में आप बैठेंगे तो ये बस आपको नागपुर तक ले जाएगी, गंतव्य स्थान कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः मम वर्तम, वर्तम मानी मार्ग, मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं मानी कि सर्वशः, सर्व प्रकार से। जब वो अर्थ के पीछे पड़े हुए तब भी जो मार्ग का अनुसरण करें वो मेरे मार्ग का, मानी उनका गंतव्य मैं हूं। आप अर्थ रूपी मार्ग पर चल रहे हैं या काम रूपी मार्ग पर चल रहे हैं या धर्म रूपी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन आपका गंतव्य तो परमात्मा मात्र है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा मात्र है, आप समझ। इसलिए मैं पुनः पुनः कहते रहती हूँ कि जिस संप्रदाय में परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, वो संप्रदाय वैदिक हो ही नहीं सकता। आप समझे? क्योंकि ईश्वर तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर से भिन्न हमारा कोई जीवन ही नहीं है। ईश्वर के अनुग्रह से हम ये सब जीवन जी रहे हैं, और वही ईश्वर की अगर हम चिंता नहीं करेंगे, वही ईश्वर की हम बात नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे? आप सब। तो वो दोनों शिष्यों को गुरुजी ने कह दिया कि आपको प्रातः काल माया की बात करनी है कि मायावी की बात, को परमात्मा की बात करनी है। माया अचिंत्य है, बस इतना ही हमें समझना है। फिर उनको अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है, हमें अधिक हमें देखने की भी आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही समझना है कि ये माया शक्ति अचिंत्य है, और माया शक्ति निर्वचन माने कि उनका विशेष रूप से, निश्चय रूप से कोई वर्णन किया जा सकता नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।